नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन की सरकार बने अभी 2 महीने भी ठीक से नहीं हुए हैं, लेकिन आरजेडी कोटे के 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। आरजेडी कोटे से कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का एक बयान पिछले दिनों काफ़ी चर्चित हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने ही विभाग के अफसरों को चोर बताते हुए इस लिहाज से खुद को चोरों का सरदार कहा था। गांधी जयंती के दिन उन्होंने इस्तीफा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास भेज दिया। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को। लेकिन ये मामला इतना सुलझा हुआ नहीं है जैसा कि लग रहा है। ये इस्तीफा आरजेडी जेडीयू रिश्तों की तमाम परतों को खोलता है। सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और रामगढ़ सीट से पहली बार विधायक बने हैं। मंत्री पद से उनके इस्तीफे की खबर भी जगदानंद सिंह ने ही मीडिया को दी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये चल रही है कि सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि उनसे लिया गया है और इस्तीफा लिए जाने के पीछे तमाम कारण भी हैं। हाँ, बीजेपी नेता सुशील मोदी ने उन पर करोड़ों रुपए के गबन के आरोप लगाए थे, पर इस्तीफे के पीछे वो आरोप कतई नहीं है। और सुधाकर सिंह ऐसे नेता भी नहीं है कि विभाग में भ्रष्टाचार, अनियमितता या और जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं उसकी पीड़ा से व्यथित होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। हाँ, जब अपने विभाग के अफसरों को उन्होंने चोर कहा था और खुद को चोरों का सरदार, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों को सर्टिफिकेट देते हुए कहा कि कृषि विभाग के अफसर बहुत काबिल हैं। यानी मंत्री जिन्हें चोर बता रहा है, मंत्री का बॉस यानी मुख्यमंत्री उन्हें काबिल बता रहा है। स्पष्ट है कि दोनों के बीच मतभेद हैं। अफसरों को चोर बताने के 2 दिन बाद हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान भी सुधाकर सिंह और मुख्यमंत्री के बीच तीखी बहस हो चुकी है। कृषि सचिव को हटाए जाने की भी कई बार सिफारिश कर चुके थे, लेकिन वो हटाए नहीं गए। जाहिर है इन मतभेदों में या तो मुख्यमंत्री इस्तीफा देते या फिर मंत्री, तो मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और वो भी अपने संवैधानिक बॉस को नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक बॉस यानी डिप्टी सीएम को। इससे पहले बिहार सरकार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उनके खिलाफ अपहरण के मामले में वारंट जारी है। इस्तीफे के बाद से ही कार्तिकेय सिंह फरार चल रहे हैं। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के लिए तेजस्वी यादव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दबाव था और इसके स्पष्ट संकेत सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार ने दे दिए थे। दरअसल जब कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ बहस हुई तो बाहर निकलकर नीतीश कुमार से इस बारे में सवाल पूछा गया। नीतीश कुमार ने कहा कि कोई खास मामला तो नहीं है, लेकिन फैसला इन्हीं को यानी तेजस्वी यादव को ही लेना है। अब इस स्पष्ट संकेत के बाद तेजस्वी यादव ने फैसला ले भी लिया, लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम भले ही हैं, लेकिन उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू की तुलना में करीब 2 गुनी है। ये तो राष्ट्रीय जनता दल का बड़प्पन है कि उसने ज़्यादा सीटों के बावजूद अपने नेता को कम सीटों वाले मुख्यमंत्री के अधीन उप मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन ऐसी क्या विवशता है कि मुख्यमंत्री के एक इशारे पर तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह दें। बताया जा रहा है कि सुधाकर सिंह राज्य में उन मंडियों यानी बाजार समितियों को वापस लाने की भी बात मुखर होकर कर रहे थे, जिसे नीतीश कुमार ने 2006 में ही मुख्यमंत्री रहते हुए खत्म कर दिया था। सुधाकर सिंह राज्य में कम बारिश और धान रोपनी के संदर्भ में अपने ही विभाग के आंकड़ों से अलग हटकर बात कर रहे थे। राज्य के बीज निगम को फर्जी बता चुके हैं और ये तक कह चुके हैं कि करोड़ों रुपए के बीज तो निगम ही खा जाता है। सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार के कृषि रोड मैप पर भी सवाल उठाए, यूरिया की कालाबाजारी में विभाग के लोगों की संलिप्तता की बात कही और विभागीय अधिकारियों को चोर कहना तो खैर पानी सर से ऊपर जाने वाली बात थी। ऐसी तमाम बातें थीं जो वो मंत्री रहते हुए अपने ही विभाग की खामियों को सार्वजनिक रूप से बयां कर रहे थे। और चूंकि आरजेडी भले ही उनके साथ सरकार में नई आई हो, लेकिन नीतीश कुमार तो लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ। जाहिर है बतौर मुख्यमंत्री हर खामी, हर लूट और हर अव्यवस्था के आरोपों की चोट उन्हीं के यानी नीतीश कुमार के ही सीने पर पड़ रही थी। यानी सुधाकर सिंह को हटाने के लिए तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने के पीछे नीतीश कुमार के पास पर्याप्त कारण दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के पास नीतीश के दबाव में झुकने की क्या वजह रही होगी?
ये सवाल बड़ा लाजिमी है। एक तो ये कि शायद सरकार को आसानी से चलने दिया जाए, ऐसे विवाद न खड़े किए जाएं जिनसे अखबारों में हेडिंग छपे, दल मिले लेकिन दिल नहीं टाइप। और दूसरी ये कि आरजेडी और जेडीयू के बीच कुछ छिपे समझौते जिनकी वजह से तेजस्वी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, नीतीश कुमार को पूरी इज्जत और तवज्जो दे रहे हैं और कहीं से भी ये आभास नहीं होने देते कि अभी कुछ महीनों पहले ही मुख्यमंत्री के बारे में विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर दिए गए उनके तमाम बयान किस तरह से सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। यही नहीं, आरजेडी के कुछ नेताओं के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच समझौते के पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि अगले विधानसभा चुनाव यानी 2025 से पहले ही नीतीश कुमार राज्य की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति की ओर रुख कर लेंगे और बिहार को चलाने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। नीतीश कुमार जिस तरह से पिछले दिनों कथित तीसरे मोर्चे की तलाश में दिल्ली में बैठकें और मेल मुलाकात कर रहे थे, उससे उनकी केंद्रीय राजनीति में आने की इच्छा या फिर यूँ कहें कि मजबूरी का पता चलता है। तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश कुमार के कसीदे पढ़ रहे हैं, उससे उनकी पूरे होने के लगभग नज़दीक पहुंच चुकी महत्वाकांक्षा का पता चलता है और इसीलिए वो किसी छोटी मोटी गलती पर भी नीतीश कुमार को नाराज़ नहीं करना चाहते। तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं कि सरकार बढ़िया चल रही है, पर सवाल यह है कि यदि आरजेडी के कोटे के मंत्रियों के इसी तरह इस्तीफे होते रहे तो तेजस्वी यादव कब तक कहेंगे कि सरकार ठीक चल रही है? नीतीश कुमार का क्या, वो तो किसी दिन तेजस्वी यादव का भी इस्तीफा मांग सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं। द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है @ground report, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।